जी एक बात बताएं, अब अगर हम लड़कियों की बात करें तो इसी तरह लड़के भी बहुत सी स्किन इशूज से गुजर रहे होते हैं। दाने हो रहे हैं, छोटे छोटे दाने हैं या पैचेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लड़के ज़रा केयर फ्री होते हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, काम भी उनका ऐसा है, तो वो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिश्तों में। बिल्कुल लड़कों को भी आ रही है किसी हद तक, स्पेशली जब आपने जो बात की कि वो बाहर के रिश्ते जब ढूंढते हैं, जब उनको अपना स्टेटस वो वाला शो करना होता है जो वो नहीं है, या अपने आप को वैसे प्रेजेंट करना है जो कि नेचुरली वो नहीं है जिस तरह से लगते हैं, तो तब इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। बट हाँ, उनमें रुझान थोड़ा कम है ये वाला। उनके स्कैम दूसरी तरह के ज़्यादा हैं। उनके क्या स्कैम्स होंगे? उनके आमतौर पर होते हैं कि वो अपने आप को स्टेटस वाइज ज़्यादा शो कर रहे होते हैं, या उन्होंने अपने जो है वो जॉब का कुछ अलग से बताया होता है, या समटाइम अपनी फैमिली का डिफरेंट बैकग्राउंड बताया होता है। हाँ। बट उनके लुक्स को लेके थोड़े स्कैम्स कम है। ये स्कैम थोड़ा गर्ल्स में ज़्यादा सेक्टर आ जाता है कि जिसमें आपने फ़िल्टर वाली पिक्चर्स तो भेज दी और बाद में अपने आप को वैसा प्रेजेंट करने के लिए मैं आपको बताऊँ, फ़िल्टर वाली पिक्चर्स के नुकसान बहुत हैं, क्योंकि कितने मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं जो आप जब इन पर्सन मिलते हैं तो वो रिश्ते ही ख़त्म हो जाते हैं कि ये तो शक्ल ही नहीं थी जो हमने देखी थी। मतलब आपने इतनी फ़िल्टर लगा दी, इतना उसको वो करते हैं ना बिल्कुल स्मूथ, और उसमें इतना एडिशन हो जाती है इतनी चीज़ों की। वो जो आजकल अक्सर जगहों पे आपने मीम्स देखी होंगी बन रही हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो माँ बाप से नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने माँ बाप ने अपने आप को इतना चेंज कर लिया होता है कि जेनेटिक्स को तो चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, और मैंने ये भी नोट किया है कि एक तो ये हो गया ना कि आपने कहा कि अच्छा ठीक है फेयर होना है, अब लड़कियों को अपनी स्किन्स भी, हालांकि छोटी एज में तो स्किन वैसी खिंची भी होती है, उसके लिए भी आती हैं। अब डॉक्टर्स क्या करें इसमें साइमा? बिल्कुल बहुत अननेचुरल डिमांड्स होती हैं। लोग कहते हैं हमारे बिल्कुल ये स्माइल लाइन ख़त्म कर दें। देखो वो तो एक एज है जिसमें आपको अगर स्माइल लाइन आ भी रही है नहीं, एंड वैसे भी उनको ये कैसे समझाया जाए कि स्माइल लाइन जो है ये एनाटॉमिकल लैंडमार्क है जो कि दो मसल्स के जुड़ने से बनती है। हाँ। ये इसको ख़त्म करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको नेचुरली हम किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, यंग एज में ये थोड़ी कम ऑब्वियस होती है, एज बढ़ती जाती है तो थोड़ी ज़्यादा ऑब्वियस होने लगती है। बट अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर एजिंग प्रोसेस जो कि आपकी ब्यूटी में कंट्रीब्यूट करती है। दैट पर्टिकुलर एज इज नॉट, यू कांट इवन कॉल इट एजिंग, बिकॉज वो तो एक प्रोसेस है और आप उसमें अभी यंग एज में हो। कितना अरसा तो अभी आप यंग एज में ही हो, तो आप क्यों अपनी स्किन को, मैंने देखा है लड़कियों को, ठीक है आप बर्थ मार्क्स हटा रहे हैं, वो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि वो अजीब लग रहे हैं, किसी को मोल्स हो जाते हैं, बड़े बड़े वॉट्स हैं, वो हटाना इज नॉट अ बैड थिंग। इवन आप एक्नी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बिल्कुल दैट इज ओके, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बट हाँ, इवन लड़के भी लें ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में इतना आगे बढ़ जाना कि आप ना अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज का ख्याल कर रहे हैं और ना अपनी हेल्थ का ख्याल कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, अगर अच्छी स्किन के लिए आप 2-3 चीज़ें बताएं जो होनी चाहिए, जो हमारी रोज़ रूटीन में हो। एक अच्छा फेस वॉश, एक अच्छा सन ब्लॉक और एक अच्छी नाइट क्रीम। नाइट क्रीम से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि आप स्टीरॉयड या मरकरी बेस्ड क्रीम इस्तेमाल करें। नाइट क्रीम से मुराद ये है कि उसके इंग्रेडिएंट में ग्लूटाथायोन, अल्फा आर्ब्यूट्रिन, कोजिक एसिड, विटामिन सी, AHA, BHA, इस तरह की चीज़ें हों जो आपकी स्किन पे नेचुरली। मैं आपसे बात कर रही थी कि लड़कों को भी